नमस्कार, मैं हूं रूबी और आप देख रहे हैं नौस्टार हिमाचल लाइव। हिमाचल लाइव में स्वागत है आपका। आज के इस दौर में चोरी, भ्रष्टाचार, आतंक और हत्याएं की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिनसे सतर्क रहने की जरूरत आज सभी को है। तो आइए करवाते हैं आपको ऐसी घटनाओं से रूबरू। शुरुआत करते हैं नेताओं की गुंडागर्दी से। नेता चुनाव जीतने के लिए क्या क्या पापड़ बेलते हैं, जतन करते हैं। चुनाव के बाद नेता तो नेतागिरी करते ही हैं, रिश्तेदार भी रोब झाड़ते नजर आते हैं। जबलपुर में एक बीजेपी पार्षद के बेटे की गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें प्रॉपर्टी विवाद में सरेआम गोली चलाने से भी गुरेज नहीं किया। रंगदारी की ये तमाम तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। पार्षद के बेटे की गुंडागर्दी, सरेआम चलाई गोली, प्रॉपर्टी विवाद में चली गोली, कैमरे में कैद हुई रंगदारी। यह तस्वीर बताने के लिए काफी है कि जबलपुर में गुंडागर्दी का क्या आलम है। खुलेआम हथियारों का इस्तेमाल करने वाले ये शख्स हैं साहिल पदम। साहिल बीजेपी पार्षद अजय कदम का बेटा है। दरअसल जबलपुर के सदर बाजार में मेडिकल स्टोर संचालक आशीष काटकर और पार्षद पदम के बीच प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। मेडिकल स्टोर पर आशीष काटकर मौजूद नहीं थे, तभी बाइक पर साहिल कदम आया। उसने कट्टे से फायर किया, निशाना चूक गया। दुकान में खड़े ग्राहक और नौकर सहम गए। सनसनीखेज वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मेरी दुकान से फोन आया मेरे कर्मचारी का कि जो यहाँ के भाजपा पार्षद है राजेंद्र अजय पदम, उनका बेटा है साहिल पदम, उसने उनको मारा और गोलियां चलाई उसके ऊपर। वो तो किस्मत थी, ईश्वर की कृपा थी कि वो गिर गया तो बच गया, जिस कारण नहीं तो वो आज जो है उसको खत्म करने के उद्देश्य से आया था और गोलियां मार रहा था। और सीसीटीवी कैमरे में वो क्लियर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि वो यहाँ फायर कर रहा है और अपने पिता की जो राजनीतिक रसूख है उसमें वो क्लियर दिखाई दे रहा है। दुकान में मौजूद नौकर से मारपीट कर आरोपी साहिल फरार हो गया। पहले तो पुलिस ने मामला दबाने की कोशिश की, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज सामने आ गए तो मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। ये पेंटी नाके पे जो मेडिकल स्थित है, यहाँ पर सेल्समैन आशीष जो कि मौके पे था, उसके साथ बताया गया उसके द्वारा कि साहिल पदम के द्वारा आके दुकान पर फायर किया गया है और उसके साथ हाथापाई की गई है। हालांकि गोली लगी नहीं है और वीडियो फुटेज में भी ऐसा दिख रहा है कि साहिल पदम के द्वारा आकर जो है गोली चलाई गई है। आशीष जो रिपोर्ट करते हैं उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। पुलिस देर सवेर आरोपी को गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन इस सनसनीखेज वारदात ने दहशत फैला दी। सरेआम इस गुंडागर्दी से ये बात साफ होती है कि पुलिस का खौफ कहीं नहीं है। अब बात करते हैं दो ऐसे छात्रों की जिन्होंने पढ़ाई के बोझ तले डिप्रेशन में आकर मौत को गले लगा लिया। दोनों मामले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हैं। अलग अलग शहरों से हैं, लेकिन दोनों में समानता यही है कि दोनों ही छात्र डीपीएसके यानी कि दिल्ली पब्लिक स्कूल के थे और दोनों ने ही परीक्षा में नाकामी हासिल होने के बाद यह कदम उठाया। डिप्रेशन में छात्रों की खुदकुशी, एक ने लगाई फांसी तो दूसरे ने नदी में लगाई छलांग। पढ़ाई का बोझ और मानसिक दबाव ने दो परिवारों की खुशियां छीन ली। घटना अलग अलग राज्य की है, लेकिन दोनों में कई समानताएं हैं। पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश के भोपाल की। भोपाल के मिसरौद इलाके में रहने वाले 11वीं के छात्र ने फांसी लगाकर जान दे दी। डीपीएस में पढ़ने वाले आदित्य को 2 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आई थी। इसी से दुखी होकर उसने ये कदम उठाया। जो मृतक छात्र है क्लास 11th में डीपीएस में पढ़ता था, उसके द्वारा अपने घर की चद्दर का इस्तेमाल करके घर के सामने पार्क में फांसी लगा के आत्महत्या की है। अभी जो प्राथमिक जानकारी प्राप्त हुई है वो ये पता चला है कि छात्र अपने पढ़ाई के प्रेशर के कारण से पिछले 1 दिन से थोड़ा सा डिप्रेशन में था और उसको उसके साथियों ने घर द्वारा भी काफ़ी कंसल्ट करने का प्रयास किया गया था, लेकिन उसके द्वारा अर्ली मॉर्निंग में संभवतः ये घटना की गई। दूसरी घटना छत्तीसगढ़ के भिलाई की है। भिलाई से दिल्ली पब्लिक स्कूल का छात्र नीतेश नेताम सोमवार को लापता हो गया था। बुधवार को उसका शव दुर्ग की शिवनाथ नदी में मिला। पुल के पास उसकी स्कूटी मिली और मोबाइल मिला था। उसके बाद से ही नदी में उसकी तलाश की जा रही थी।
पुलिस को आशंका है कि डिप्रेशन के चलते नितेश ने आत्महत्या की। ये थाना छावनी क्षेत्र के अंतर्गत निवासी है, डीपीएस स्कूल का स्टूडेंट था, 17 वर्ष 11 माह इसकी उम्र थी। कल इसके अपने दोस्त को ये फ़ोन किया कि मैं जा रहा हूँ, तेरे मिलना है तो मेरे से मिल ले। और उसके बाद ये चला गया था, तो घर वालों ने इसमें थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर से पुलिस लगातार इसको खोजने का प्रयास कर रही थी। कल शाम को इसकी स्कूटी, इसका मोबाइल और पर्स शिवनाथ नदी के किनारे मिला था। उस आधार पर पुलिस लगातार शिवनाथ नदी के आसपास इसकी तलाश कर रही थी और सुबह सुबह इसकी शव मिली है। पुलिस उसमें पंचनामा और पीएम की कार्रवाई भी कर रही है। इन दोनों घटनाओं ने झकझोर कर रख दिया है। क्या मासूमों पर इतना दबाव था कि वो खुद से इतने नाखुश हो गए कि मौत को गले लगा लिया? छोटी सी उम्र में इतना प्रेशर तो समाज के लिए भी चिंता की बात है। जबलपुर में पार्षद के बेटे की गुंडागर्दी सामने आई है, तो छत्तीसगढ़ में उत्तर प्रदेश के लुटेरों ने जो आतंक मचा रखा है वो खत्म हो गया है। अब 2 पुलिस कर्मियों की हिम्मत की वजह से ये लुटेरे पुलिस गिरफ्त में आ गए हैं। लुटेरों ने पिछले 1 महीने में दर्जनों लूट की वारदातों को अंजाम दिया था और पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए थे। यूपी के लुटेरों का छत्तीसगढ़ में आतंक। 1 महीने में दर्जनों लूट की वारदातें। 2 पुलिसकर्मियों ने दिखाई हिम्मत। रंगे हाथों पकड़ाए चेन स्नैचर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ताबड़तोड़ लूट की वारदातों को अंजाम देकर पुलिस की नाक में दम कर देने वाले लुटेरे आखिरकार सलाखों के पीछे हैं और इनको इनकी सही जगह पहुंचाने का काम किया रायपुर के 2 जांबाज पुलिसकर्मियों ने। दरअसल माना इलाके में सरकारी स्कूल के कैंपस से पल्सर बाइक पर आए 2 बदमाशों ने टीचर की चेन झपट ली थी। इस वारदात की खबर लगते ही पुलिस ने पूरे इलाके में नाकेबंदी की। इसी बीच 2 कांस्टेबल राजे खान और गाजे सिंह ने पचपेड़ी नाका पर बाइक पर सवार 2 बदमाशों को देखा। पुलिसकर्मियों को शक हुआ, अपनी गाड़ी से संदिग्ध युवकों का पीछा किया। पुलिसकर्मियों ने टक्कर मारकर बाइक सवार युवकों को गिरा दिया। फिर मैं इसको बोला भाई आर या पार, बहुत परेशान हो चुके हैं हम लोग, इसको आमने सामने ठोक देते हैं तभी पकड़ पाएंगे, इसके अलावा कोई चारा नहीं है हमारे पास। इसने बोला भाई ठीक है आप जैसा समझो। तो मैंने स्पीड भी बढ़ाई, इसने भी स्पीड बढ़ा दी थी। हम दोनों ने आपस में टक्कर मारी। हम दोनों गाड़ी हमारी नालिया में, हम इनके ऊपर थे, ये हमसे नीचे गिरे थे, हम इनके ऊपर थे, तो इससे इनको भागने का मौका नहीं मिल पाया। हम दोनों मौके में तुरंत उठ के पकड़ लिए थे इसको। पुलिस कांस्टेबल का शक सही निकला। पल्सर सवार युवक ही वो लुटेरे निकले जिन्होंने रायपुर शहर में लगातार लूट की वारदातों को अंजाम देकर सनसनी फैलाई थी। गिरफ्त में आए मोहित सोलंकी और विनोद सोलंकी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इन शातिर लुटेरों ने रायपुर में 9 वारदात समेत पूरे प्रदेश में 18 वारदातों को अंजाम दिया था। इन लुटेरों पर आईजी जीपी सिंह ने 30,000 का इनाम घोषित किया था। ये दोनों उसी पल्सर मोटरसाइकिल में बैठ के जब ये भाग रहे थे तो हमारे लोगों ने इनको देखा, फुटेज पुराने हमारे देखे हुए थे, इनको लगा कि ये वही लोग हैं। इन्होंने चैलेंज किया और बहुत ही बहादुरी के साथ अपनी जान की परवाह ना करते हुए हमारे दोनों सिपाहियों ने इनको इतना दूर तक दौड़ाया और फाइनली इनकी गाड़ी के साथ टक्कर मार के इनकी गाड़ी गिरवाई और गिरवा के इन दोनों को पकड़ा। तो मैं हमारे दोनों सिपाहियों को बहुत बहुत मैं बधाई दूंगा, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। साथ में पूरी क्राइम ब्रांच की टीम को मैं बधाई दूंगा। ये जो 2 लड़के पकड़े गए हैं वो बेसिकली बावरिया गिरोह के हैं और ये मूल रूप से यूपी के रहने वाले हैं। चेन स्नैचर्स के सलाखों के पीछे पहुंच जाने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है। उन दोनों आरक्षकों को भी इनाम दिया जाएगा जिनकी मुस्तैदी और बहादुरी से एक बड़ी गैंग का खुलासा हुआ। जांजगीर चांपा में एक महिला की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। महिला की हत्या की गई है ये बात तो साफ है, पर हत्या क्यों गई है इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। महिला की शिनाख्त जागेश्वरी के रूप में की गई है। रेप के बाद महिला की हत्या, नहर किनारे मिली लाश,
हत्या के कारण हत्यारों की पड़ताल शुरू। जांजगीर चांपा के खटोला गांव में एक महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि खटोला गांव में नहर के पास एक महिला की लाश मिली है। घटनास्थल के मुआयने से साफ हो गया कि महिला की हत्या की गई है। उसके शरीर पर धारदार हथियार से हमले के निशान मिले हैं। महिला की शिनाख्त जगेश्वरी सतनामी के रूप में की गई है। कलतरा थाना क्षेत्र में आज दोपहर को एक घटना रिपोर्ट हुई है, जिसमें एक महिला की डेड बॉडी जो खटोला गांव की रहने वाली थी, उसकी डेड बॉडी रिकवर हुई है और एक धारदार हथियार से वार करके उसकी हत्या हुई है। महिला की लाश अर्धनग्न अवस्था में मिली है, लिहाजा ऐसी आशंका जताई जा रही है कि महिला की रेप के बाद हत्या की गई होगी। लेकिन पुलिस पीएम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, तभी स्थिति साफ हो पाएगी। इस संबंध में अभी तहकीकात जारी है। उसमें संबंधित जो एसडीओपी है और क्राइम सीन एक्सपर्ट, उनको भी मौके पर भेजा गया है और सभी बिंदुओं पर जांच करके उसमें हत्या का अपराध दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। पुलिस महिला के परिचितों से भी पूछताछ कर रही है ताकि कोई सुराग मिल सके। फिलहाल तो इस घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। इसी के साथ प्राइम कवरेज में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।